Hello, dear students. I welcome you all to my channel. So here is a video for you on the polynomial. In continuation with the previous video, the question is if the polynomial x to power 4 minus 6x to power 3 plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k and a. So given polynomial is x to power 4 minus 6x to power 3 plus 16x square minus 25x plus 10. इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से और डिग्री 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k. अब क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है x की पावर 4. इसको इधर से पहली टर्म जो है वो x स्क्वायर, तो डिवाइड अगर क्वेश्चन में आएगा x स्क्वायर, तो आगे x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर इंटू 2x, 2x की पावर 3 k इंटू x स्क्वायर, k x स्क्वायर प्लस चेंज द साइन, सो माइनस 4x की पावर 3 और ये हो गया 16x स्क्वायर या k x स्क्वायर, तो आ गया प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10. अब यहाँ पर जो पहली टर्म है वो है माइनस 4x की पावर 3 और यहाँ डिवाइजर में है x स्क्वायर, तो आगे माइनस 4x, क्वेश्चन में है माइनस 4x. माइनस 4x की पावर 3. अब इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आगे प्लस 8x स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4kx. चेंज द साइन. अब यह है 16 माइनस k x स्क्वायर और यह है माइनस में 8 x स्क्वायर, तो 16 में से 8 गया तो आएगा प्लस 8 माइनस k x स्क्वायर और आगे है 4kx और माइनस 25x, तो यह लिखा जाएगा प्लस 4k माइनस 25, इसे लिखेंगे ब्रैकेट में और साथ में मल्टीप्लाई होगा x से प्लस 10. अब क्वेश्चन में आएगा इसको डिवाइड करें इससे तो ये आएगा 8 माइनस k, 8 माइनस k, ये क्वेश्चन में आया, तो यहाँ प्लस 8 माइनस k x स्क्वायर, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस k इंटू x और k से मल्टीप्लाई k इंटू 8 माइनस k. अब यहाँ है यह 4k माइनस 25 और जब इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 इंटू 8 16 माइनस 2k. मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ 4k माइनस 25 माइनस 16 प्लस 2k, सारे के साथ में x, और ये हो गया k इंटू 8 माइनस k प्लस 10. अब यहां से
4k माइनस 2, 4k ये माइनस का 2 था, माइनस 2k क्योंकि प्लस 2 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई, k को मल्टीप्लाई माइनस 2k, तो 4k माइनस 2k आ जाएगा 2k, और ये भी 2 इंटू 8 था, ये आएगा प्लस 16, यहाँ भी साइन में गलती हुई, तो अगर 4k माइनस 2k, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर 2k माइनस 25 प्लस 16, ये हो गया माइनस 9 मल्टीप्लाई विद x, और आगे है माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस 10, तो ये आ गया रिमाइंडर। यहां से रिमाइंडर आया है ये 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस k इंटू k 8 माइनस k प्लस 10, लेकिन रिमाइंडर हमें जो गिवन रिमाइंडर है वह है x प्लस a, so that should be equal to x plus a. The given remainder is x plus a, और जो हमने इस क्वेश्चन में डिवाइड किया उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो हमारा ये आया। इन दोनों को कंपेयर करें, so compare the coefficient of x, so coefficient of x here is 1 और coefficient of x here is 2k minus 9, so therefore 2k minus 9 is equal to 1. So comparing the coefficient of x, so 2k is equal to 1 plus 9, 2k is equal to 10, k is equal to 10 divided by 2, that is 5. तो value of k is 5. अब हमने कंपेयर करना इस दूसरे पार्ट को with a, so ये आ जाएगा माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस 10 इज इक्वल टू a। द सेकंड पार्ट यहां से लेकर ये जो पार्ट है ये a से कंपेयर करके तो a की वैल्यू होगी, तो अगर माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू a। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 5, तो हो गया माइनस 8 इंटू 5 स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a, तो माइनस 40 प्लस 25 प्लस 10 इज इक्वल टू a, तो माइनस 5 इज इक्वल टू a। 40 में से 35 गया माइनस के 5, so a की वैल्यू आ गई माइनस 5, so therefore we have got value of a is equal to minus 5 and k is equal to 5। तो ये आगे दो वैल्यूज क्वेश्चन में हमें निकालनी थी k और a की वैल्यूज। पहले इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल से, और जो रिमाइंडर हमारा ये गिवन था इसके बाद इसके साथ कंपेयर करके रिमाइंडर को तो k और a की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द जीरोस and sum of the product of its zero taken 2 at a time and the product of its zeros are 2, minus 7 and 14 respectively। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। Let the cubic polynomial बराबर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके हमें जो जीरोस है, जीरोस का पहले दे रखा है ये सम ऑफ द जीरोस, और ये दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, एंड लास्ट माइनस 14 दे रखा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। So let the zeros be zeros of the polynomial are alpha, beta and gamma। So first condition में alpha plus beta
प्लस गामा बराबर दे रखा 2। सम ऑफ द zeros of the polynomial is equal to 2 and that should be equal to minus b upon a। तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और a की वैल्यू आ जाएगी इससे कंपेयर करके 1। Now taking the sum of the zeros of the product of their zero taking 2 at a time। Sum of the product of its zero taking 2 at a time, that is alpha beta, beta gamma और gamma alpha बराबर c upon a। वो है -7 c अपॉन a। तो इससे कंपेयर करें तो c की वैल्यू होगी -7, a अगेन 1। एंड थर्ड कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ द zeros, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a। तो ये दे रखा है -14 माइनस d अपॉन a। इसलिए कंपेयर करने से सो d आ गया -14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया +14, तो d इज इक्वल टू 14 और a इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो रियल नंबर्स थे a b c d, तो उनकी वैल्यूज आई a इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव गॉट a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -7 and d is equal to 14। अब इसको हमने जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल था, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिखा था ax³ + bx² + cx प्लस d, तो इसमें वैल्यूज पुट करें a की, तो हो गया 1x³, b की वैल्यू है -2 तो -2x², c की वैल्यू -7 प्लस 14। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल बना क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -2x² -7x प्लस 14। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स के जीरोस के सम, उनके प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमें दे रखे थे, उससे हमने ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द zeros of the polynomial x³ - 3x² + x + 1 are a + b, a and a minus b, find the value of a and b। The given polynomial x³ - 3x² + x + 1 and the zeros of the polynomial are a plus b, a and a minus b। These are the three zeros। Therefore alpha बराबर हो गया a plus b, beta a and gamma is a minus b। So find out the sum of the roots, sum of the zeros। Therefore alpha plus beta plus gamma will be equal to -b upon a। So a plus b plus a plus a minus b equal to -b upon a।
3a इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ पर है -3, a की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा 3a इक्वल टू 3, और इससे a की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1। अब उसके बाद टेकिंग द sum of the product of the two roots, taking together, so alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha c upon a. A plus b multiply by a multiply a minus b, a minus b into a plus b बराबर c अपॉन a। तो मल्टीप्लाई किया जाएगा a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन a। तो ab प्लस ab माइनस ab कैंसिल्स, तो हो गया 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन a। और वैल्यू ऑफ c here is 1 and a also 1 upon 1। अब a की वैल्यू अभी से पहले निकाली थी 1, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, सो 3 into स्क्वायर ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आएगा 3 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर, 2 इक्वल टू b स्क्वायर, so b square is equal to 2, b is equal to under root of 2 plus with plus minus sign। तो इस तरीके से b की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट 2, और a की वैल्यू हमें दो वैल्यू निकाली थी b की और a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई, तो आंसर लिख रहा हूँ, सो a is equal to 1 and b is equal to प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये है दो आंसर a और b की वैल्यूज जो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू zeros of the polynomial x की पावर 4 minus 6x की पावर 3 minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus 103, find other zeros। The given polynomial of degree 4, the given polynomial is px is x की पावर 4, 6x की पावर 3, 26x square plus 138x minus 35, and given two zeros of the polynomial are 2 plus under root 3 plus minus 2 under root 3, that is 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3. It means x minus 2 plus under root 3 and x minus 2 minus under root 3 are the factors of the given polynomial of degree 4.
सो डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला, तो इसके ये दो फैक्टर्स हैं x minus 2 plus under root 3 and x minus 2 minus under root 3 are the two factors of the given polynomial. तब इन फैक्टर्स से हमें एक और पॉलिनोमियल निकालना है ऑफ डिग्री 2, तो वो बनेगा पहले सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा बराबर हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3, बीटा तो 1 0 is 2 plus under root 3, second 0 is 2 minus under root 3, तो sum of zeros 2 plus under root 3 plus 2 minus under root 3 is equal to 4, and the product of the zeros 2 plus under root 3 multiply 2 minus under root 3 बराबर हो जाएगा 4 minus 3 is equal to 1. The sum of the roots, sum of the zeros, that is equal to 4, and the product of the 0, 2 0 which are given, तो उनका जो प्रोडक्ट है that is equal to 1. तो इसलिए हमने जो पॉलिनोमियल बनाना है 2 डिग्री of 2, that will be equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. The x square minus sum of the roots plus product of the roots. फोर एक्स प्लस 1. सो ये बन गया है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो कि इस गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 का एक फैक्टर है. अब हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विल बी डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. x power 4 minus 6x power 3 minus 26x square plus 138x minus 35. यानी ये बन गया डिविडेंड और डिवाइजर है x square minus 4x plus 1. इससे इसको हमें डिवाइड करना है. तो क्वोशिएंट में आएगा x square x की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर. चेंज द साइन, हो गया माइनस 2x की पावर 3 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. अब क्वेश्चन में क्या है, माइनस 2x पावर 3 को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आ गया माइनस 2x, माइनस 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई किया प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस प्लस ये बन गया माइनस 35x स्क्वायर, आ गया 140x माइनस 35. अब क्वेश्चन पे आएगा माइनस 35 माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 प्लस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर आ गया 0. सो इससे प्रूव हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल था डिग्री 2 दैट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल डिग्री 4. और इससे जो हमारे पास क्वोशिएंट आया वो भी डिग्री 2 का ही है, वो एक और पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 2. अब इसके फैक्टर्स करेंगे, उससे हमारे पास दो और जीरोस आएंगी
हमारे पास पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 x स्क्वायर minus 2x minus 35. So it's another polynomial of degree 2 जो के डिवाइड करने पर आया। अब इसके फैक्टर्स -35 के फैक्टर्स होंगे 7 into 5, जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा 35 और डिफरेंस करके आएगा -2, तो x स्क्वायर माइनस 7x x square minus 7x plus 5x minus 35. The common factor is x minus 7 plus 5, x minus 7, x minus 7 and x plus 5. These are the two factors of this polynomial of degree 2. अब इनको दोनों फैक्टर्स को हमें 0 के बराबर रखना है। So x minus 7 into x plus 5 is equal to 0. तो x minus 7 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. तो x की वैल्यू आई 7 और x की वैल्यू आई -5। इस तरीके से दो 0 और आ गई। So therefore the two zeros are 7 and -5। तो दो 0 हमें पहले दे रखी थी और दो 0 और निकालनी थी, तो वो दो zeros थी y 7 और -5। सो इस तरीके से, सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज फॉर द क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 100% सॉल्यूशंस हैव बीन गिवन टू यू। सो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।